मजीद अरब और इस्लामी ममालिक डील का हिस्सा बनने के ख्वाहां हैं। क्या पाक सऊदी डिफेंस डील इस्लामी नेटो के अमली तौर पर उभरने का आगाज है? आपके ख्याल में डील की मैनिफेस्टेशन क्या होगी? देखिए जी, कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। असल में अगर आप हिस्ट्री देखें गल्फ कंट्रीज की, तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा अमेरिका के साथ उनकी इंगेजमेंट रही है। और अमेरिका एक किस्म का, आप समझ लें, उस पूरे रीजन का जो है वो उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो वहाँ से चलता है। और उसमें ईरान एक थ्रेट के तौर पे देखा जाता रहा है, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया। सऊदीया, कतर और यूएई का भी रिसेंटली $1 ट्रिलियन से ज्यादा का मुआहदा हुआ है अमेरिका के साथ। जितना एयर डिफेंस सिस्टम है, जितना मिलिट्री की ट्रेनिंग है, जितना मिलिट्री का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, और जितना फ्यूचरिस्टिक उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा अमेरिकन ने ही बनाया है और उन्हीं के हाथ में है। और किसी हद तक यूरोपियंस ने भी उसमें हिस्सा लिया है। और आने वाले फ्यूचर में भी जितने एंगेजमेंट और जितने मुआहदे हैं और जितने वेपन सिस्टम्स हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न ओरिजिन के हैं और ज़्यादातर अमेरिकन ओरिजिन के हैं। सो ये कहना कि एकदम से वो उससे जुदा हो जाएंगे, और अमेरिका जो है उसका गठजोड़ इसराइल के साथ हमेशा से है, था, अभी भी है और रहेगा। और वो चीज़ अभी नज़र भी आती है। जितनी भी गाज़ा की चीज़ें हो रही हैं वो अमेरिका की कंकरेंस से हो रही हैं। और जितनी भी हमले किए हैं इसराइल ने, उसमें इस तमाम एयर स्पेस को इस्तेमाल किया गया है जो गल्फ कंट्रीज की थी, अगेंस्ट ईरान भी और अगेंस्ट कतर भी। जब कतर पर इसराइली हमला हुआ उसके बाद हु इज द नेक्स्ट का सवाल उठा था, तो तज्जियाकारों ने सऊदी अरब को सर रखा और ये कहा गया कि शायद अब हरमैन शरीफैन अगला टारगेट है इसराइल का। क्या वाकई इतना आसान है इसराइल को हरमैन शरीफैन को टारगेट करना? देखिए जी, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल में ज्यादा हो जाएगा कि अगर हम कहें कि एकदम से इसराइल जो है हरमैन शरीफैन पे आ जाए। मतलब वैसे तो अगर देखा जाए हिस्टोरिकली तो इसराइल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो तबाह कर दिया। लेबनान पे एट विल चले जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं। गाजा की एथनिक क्लिंजिंग चल रही है और जिस तरह का जेनोसाइड चल रहा है, इसराइल से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। लेकिन ये मेरा ख्याल में उनका लास्ट मैनूवर होगा, और वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन वाला होगा कि अगर वो सऊदी अरेबिया पर स्पेशली हरमैन शरीफैन में अटैक करते हैं। ये एक सेंसिटिविटी है, और मेरे ख्याल में ये एक ऐसी रेड लाइन है जो शायद मुसलमान, बेशक अभी उनका इत्तेफाक ना हो, अभी तक उन्होंने कोई एक कंक्रीट स्टेप ना लिया हो, इवन जो अभी रिसेंटली ओआईसी की कंक्लूड हुई है, कोई आपको एक सॉलिड स्टेप नजर नहीं आता कि जिससे आप कहें कि उन्होंने कोई अपने डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात थे उनको ख़त्म किया हो, अपने सफारती ताल्लुकात को उन्होंने बिल्कुल फ्रीज कर दिया हो मुस्लिम कंट्रीज ने, या उनको वापस बुला लिया हो, या जो बेसिस दी हुई हैं अमेरिका को उनको ख़त्म किया हो, या उनके मतलब किसी तरह से भी उनको वो वाली मैसेजिंग अभी तक नहीं हुई, सिवाय इसके कि उन्होंने एक अपना कंसर्न शो किया है, अपना मतलब डिप्लोमेटिकली, या आप कह लें कि उस ओआईसी के फोरम के थ्रू उन्होंने इस चीज़ की तशवीश का इजहार किया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि हरमैन शरीफैन जो है ना, वो एक लास्ट ऑप्शन होगी इसराइल के लिए कि वो अपनी तमाम चीजें बंद कर दें और तमाम, जिसे कहते हैं, डोर्स फॉर डिप्लोमेसी को खत्म कर दें कि वो कभी ये सोचेंगे कि यहाँ पे हमला किया जाए। और वो चीज अब देखें आप, दोहा के बाद भी काफी हद तक एक यूनिटी तो नजर आई है। ठीक है, उन्होंने किसी ने कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी उनके पास इस तरह की ताकत भी नहीं है मुस्लिम ममालिक के पास। और जितना अमेरिका इन मुल्क में इंट्रेंच हो चुका हुआ है, इनके लिए बहुत आसानी नहीं होगी कि वो उसको बिल्कुल साइड पे करके दूसरे किसी कैंप में जाएं या दूसरी ऑप्शन को करें। इट हैज टू बी अ स्लो प्रोसेस। लेकिन एक अनसर्टेनिटी जरूर है, उनको एक शक वाला एलिमेंट जरूर आ गया है। पहलू की बात आप कर रहे हैं सर, वो तो ग्रेटर इसराइल का जो मैप खुद नेतन्याहू दिखा रहा है और बार बार ये कह रहा है कि हम अपने इस मुकद्दस मिशन को पूरा करेंगे। ये तो उसकी वजह से शायद अरबों को कुछ फिक्र लाहक हुई है, वरना इससे पहले तक तो उनको ये फिक्र भी नहीं थी। जी बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे अमल किए हैं इसराइल ने जिनको हमें बहुत तशवीश से देखना चाहिए और बड़ा सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। जिस तरह से जेनोसाइड वो कर रहे हैं गाजा में, और जिस तरह से एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है। और आजकल की मॉडर्न मतलब एक दुनिया में ये चीज कभी सोची भी नहीं जा सकती
और इवन यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज से ज्यादा एहतजाज कर रही हैं, क्योंकि वो समझती हैं ये बिल्कुल नाहक एक अमल है जो कि इजराइल कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन जितना पिछले दहाइयों में अरब कंट्रीज को उन्होंने डिवाइड कर दिया है, पोलराइजेशन हो चुकी है मुस्लिम उम्मा की मिडिल ईस्ट में, और ईरान को जिस तरह से एक बोगी के तौर पे और एक थ्रेट के तौर पे पेश किया गया है, और उसकी प्रॉक्सीज को जिसमें यमन आता है, जिसमें लेबनान, हिजबुल्लाह है, और ये वो मतलब तरीके से उन्होंने आपस में शिया सुन्नी वाला एलिमेंट इतना ज्यादा उसको 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 किया है इस रीजन में, उस मतलब इन्फ्लेम किया है, और आपस में इतनी ज्यादा नफरतें हैं कि जिससे इजराइल ने हमेशा फायदा उठाया है, और उसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन जो हैं वो चलते रहे हैं और ही। आज भी चल रहे हैं। मगर जिस बेदरेख तरीके से इसने आज दोहा पे अटैक किया है, आप देखें कि ये कभी कोई सोच सकता है मुल्क के किसी दूसरे इतने इंपॉर्टेंट कंट्री में जाके, उसके एक पॉपुलेटेड एरिया में जाके इस तरह से प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स मारे और लोगों को टारगेट करने की कोशिश, किसने उनको इजाजत दी इस चीज की? लेकिन ये हमारी अपनी कमजोरी है, ये मुसलमानों की वीकनेसेस है, मुसलमानों के अंदर जो डिविजन है उसकी वजह से ये चीज हुई है। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि सऊदीया का ये एक बड़ा हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए इकदाम का, कि पाकिस्तान और सऊदीया कम से कम करीब आए हैं एक सिक्योरिटी की, उन्होंने एक मुआहदा किया है कि एक मुल्क पे हमला जो है दूसरे मुल्क पे हमला समझा जाएगा। बेशक इसके अभी जो आसार हैं या प्रैक्टिकल इसकी मैनिफेस्टेशन हम देखेंगे कि किस तरह से होती है और कितनी देर तक अमेरिका होने देता है, मगर एक मैसेजिंग जरूर है, और ये बड़ी एक पाकिस्तान के लिए एक काबिल कदर चीज है, इज्जत अफजाई भी है, और इससे मैं काफी हद तक मुझे यकीन है कि बाकी गल्फ कंट्रीज इस मुआहदे को जरूर ज्वाइन कर लेंगी। बिल्कुल। हाँ, इसके आसार क्या होते हैं, इजराइल पे इसका कोई असर पड़ता है, ये सब डिपेंड करेगा कि अमेरिका इस मुआहदे को किस तरह से लेता है और इसके ऊपर कितनी सीरियसनेस के साथ। पाकिस्तान और सऊदीया का जो मुआहदा हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, सबसे पहली बात तो ये कि ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान के लिए, एक्नॉलेजमेंट है सऊदी अरेबिया की भी और मुस्लिम दुनिया की भी, कि पाकिस्तान एक बड़ा मजबूत मुल्क है, मिलिट्री पावर है, और ये चीज़ उसने बारहा कई जगहों पे इस चीज़ का इसको प्रूव भी किया है। और अभी रिसेंटली जो मतलब मार्का भी हुआ, मार्का हक हुआ, उसमें भी पाकिस्तान की इज्जत अफजाई हुई, और एक बहुत बड़ी ताकत के खिलाफ आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की जिसे दुनिया ने एक्नॉलेज किया है। तो जाहिर बात है उसके बाद से पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी बनी है, मिलिट्री पावर की एक्नॉलेजमेंट हुई है और उसको रिकग्नाइज किया गया है। दूसरा जो उसके बाद से जितनी डेवलपमेंट हुई है, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, उसकी जंग का, फिर उसके बाद कतर पे हमला हुआ, तो एक मिडिल ईस्ट में बड़ी एक अनसर्टेनिटी की फिजा रही है और अभी भी मौजूद है, क्योंकि वो तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्री, जितनी भी गल्फ की कंट्रीज हैं, वो तमाम ऐसी हैं जिन्होंने ईरान को हमेशा से एक थ्रेट समझा और इजराइल की किसी हद तक मदद भी की, और कभी भी ये नहीं सोचा कि शायद इजराइल भी उन पे अटैक कर सकता था। हालांकि ये चीज़ एक मतलब रोज़े आखिरत की तरह आया थी, और अभी भी यही फैक्टर है जो कि उनको उनमें एंजाइटी पाई जाती है, उनमें अनसर्टेनिटी है, उनमें एक इनसिक्योरिटी वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जब से दोहा पे अटैक हुआ है। तो उस जुमरे में अगर देखा जाए तो उन्हें कोई ऑल्टरनेट की ज़रूरत है कि ऐसा मुल्क जो उन्हें एक सिक्योरिटी, नेट सिक्योरिटी का कवर दे सके, और उस लिहाज से पाकिस्तान सामने आता है। एक मुस्लिम कंट्री है, एक क्रेडिबल कंट्री है, एक सिंसियर कंट्री है, और पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात 1960s अर्ली 60s से रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारा अपना मिलिट्री का जो है वो एक्सचेंज रखा है, ट्रेनिंग रखी है, पाकिस्तान की ट्रुप्स उधर डिप्लॉयड रहे हैं और आज भी उधर मौजूद हैं, और हरमैन शरीफैन की जो है एक किस्म की सिक्योरिटी पाकिस्तान के पास पहले से भी मौजूद है। आमिर मसूद साहब, कहा जा रहा है कि